हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द लाइफस्टाइल ऑफ सोनिया। तो ये सुबह का समय है, यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ गज्जू के लिए टिफ़िन। तो गज्जू को आज लौकी की सब्ज़ी ले जाना था। उसने पहले ही बताया था कि मम्मी मुझे लौकी की सब्ज़ी लेके जाना है, और उसको लौकी की सब्ज़ी पसंद भी, क्योंकि एकदम सिंपल रहती है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं रहता है इसमें। तो इस वजह से तो यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी मैंने जो है छौंक दी है। और मैंने अभी पूरी लौकी नहीं बनाई, लौकी लंबी थी तो मैंने पूरी नहीं बनाई, सिर्फ गज्जू के टिफ़िन भर की ही मैंने बनाई है। और टिफ़िन भर की क्या मतलब, टिफ़िन में आने के बाद में थोड़ी सी बच ही जाएगी, इतनी सब्जी मैंने बनाई है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ साथ में पराठा। तो लौकी की सब्जी साथ पराठे वगैरह ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस गज्जू के लिए पराठा बना रही हूँ, और उसके बाद मैं कर दूंगी टिफ़िन पैक, और फिर मैं गज्जू को उठाऊंगी, ब्रश व्रश करा के फिर स्कूल के लिए तैयार करूंगी। तो चलिए फटाफट बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सब्जी तो बन चुकी थी, अब मैं यहाँ पे गज्जू के लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ। और मैंने ओरियो बिस्किट रख दिए हैं 3-4। गज्जू का मन था, उसने कहा था कि मम्मी रख देना, मैं टिफ़िन करने के बाद मैं ओरियो बिस्किट भी खाऊंगी। तो मैं कहा चलो ठीक है। तो 3-4 बिस्किट मैंने अलग डिब्बे में पैक कर दिया है, प्लास्टिक की डिब्बी तो उसमें पैक कर दिया है। और यहाँ पर मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो बस इसके बाद जाऊँगी, गज्जू को उठाऊँगी, ब्रश वगैरह कराऊँगी, फिर उसको स्कूल के लिए तैयार करूँगी। गज्जू तो स्कूल जा चुकी थी, फिर उसके थोड़ी देर बाद मैंने लगाया झाड़ू, क्योंकि घर से किसी के निकलने के बाद तुरंत झाड़ू नहीं लगाया जाता है। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया। जब मुझे लगा कि हाँ अब गज्जू स्कूल पहुंच गई होगी, तब फिर मैंने झाड़ू लगाया। और अब झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं जाऊंगी, नहाऊंगी, फिर उसके बाद पूजा करूंगी और बनाऊंगी अपने और अपने पति देव जी के लिए चाय, जिसका इंतज़ार मुझे बेसब्री से रहता है कि जल्दी से मेरा काम ख़त्म हो, पूजा पाठ हो, फिर मैं बैठ के चाय पीऊँ। क्योंकि चाय की इतनी बुरी आदत हो गई ना कि जब तक चाय नहीं मिलती तो लगता है कि सर घूम रहा है, शरीर में एनर्जी नहीं लगती है। तो चलिए झाड़ू लगा लेते हैं, फिर नहा के पूजा करते हैं और फिर बनाते हैं चाय। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द लाइफस्टाइल ऑफ सोनिया। तो आज तारीख है 8 तारीख और दिन है शुक्रवार। तो सुबह सब काम वगैरह हो गया है, गज्जू भी स्कूल चली गई, हमारे पति देव भी ऑफिस के लिए निकल गए। फिर उसके बाद थोड़ा सा जो घर का झाड़ू वाड़ू था वो सब लगाया, नहा वा के पूजा भी हो गई है, देख के आप लोग को लग रहा होगा। तो चलिए एक बार अपने कान्हा जी का दर्शन करा देती हूँ। और तो ये देखिए हमारे कान्हा जी को, हमारे कान्हा जी ने पिंक कलर की पोशाक धारण कर रखी है। और तो कान्हा जी को भोग वगैरह भी लग गया है। उसके बाद
मतलब पूजा किए हुए मुझे टाइम हो गया, पर अभी तक हम लोगों ने कुछ नाश्ता वगैरह नहीं किया। बस वही सुबह मैंने जो अपने पति देव जी के साथ जो चाय पिया था, बस वो चाय पी है। और फिर उसके बाद पूजा पाठ किया। फिर हमारे मारुति नंदन जग गए थे, तो मारुति नंदन को अपने संभाला। और देखिए, जब तक मारुति जगह रहता है तो तब तक मेरा काम थोड़ा सही से हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर देखिए मारुति अब दोबारा सो गए हैं, जग के दोबारा सो गए हैं। और सिद्धू जो है हमारी क्या कर रही है, मेरी सोना पेंटिंग कर रही है, कुछ ड्राइंग वाला कुछ कर रही है। और यहाँ पे टीवी भी चल रही है, कार्टून भी चल रहा है और ड्राइंग भी की जा रही है। तो बस यही है। सिद्धू ब्रश वगैरह कर ली है, सिद्धू ने अभी बस केला खाया। अब जाऊँगी अपने और सिद्धू के लिए भी ब्रेड वगैरह गरमाऊँगी, अपने लिए चाय बनाऊँगी, सिद्धू को दूध दूँगी। और सिद्धू दूध के साथ ब्रेड खा लेगी, मैं चाय के साथ खाऊँगी। तो बस यही कि इतना टाइम हो गया, इस वजह से ब्लॉग थोड़ा मतलब स्टार्ट करने में टाइम लग गया। पता हाथ बहुत दुखने लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो बस यही कि चाय मैंने चढ़ा दिया। अब जाते ब्रेड गरमाते हुए मैंने चेहरे पे कुछ नहीं लगाया है। और ये काजल फैला हुआ है, कली का लगा हुआ है, तो चेहरे पे मैंने अभी कुछ लगाया नहीं, सिर्फ कोई टीका लगा हुआ है बाकी। और आज है शुक्रवार, तो मैंने बाल शैम्पू कर लिए हैं। तो नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा चेहरे पे क्रीम व्रीम लगाते हैं और फिर आगे कामों में लगते हैं। मारुति को हल्का फुल्का मैंने खिला विला के दूध पिला के सुला दिया है। तब तो फटाफट मैं काम वगैरह कर लेती हूँ। और मौसम आज बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ है, बारिश वाला। यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है, बस मुझे ब्रेड गरमाना है। और तौलिया वगैरह देखिए कैसे सुखा रखा है कि मौसम बहुत ज़्यादा। आज सुबह तेज़ बारिश हुआ है, अभी भी देख छोटी छोटी सी बूंदें पड़ रही है, रिमझिम रिमझिम। ये देखिए बूंदें पड़ रही हैं। हल्का मौसम साफ़ हुआ है, पर कुछ कह नहीं सकता, अचानक फिर से शुरू हो सकती है बारिश। तो इस वजह से ये देखिए कपड़े मैंने उतारे थे, रस्सी पर डाले थे, कपड़े उतार के मैंने कुर्सी पर रख दिए हैं। और टॉवल को मैंने जब नहा के आई थी तो मैंने बाहर सुखाया हुआ, तो फिर अल्लाह के अंदर ही डाल दिया है। इसी तरीके से छोटे से घर में इसी तरीके से ही काम चलाना पड़ता है हम लोगों को। तो बस अरे वाह, मेरे देखिए अभी जो है ना, ये सिद्धू ने छोटे से कार्डबोर्ड पे ये टेडी बियर बनाया। तो इतना रो रही थी कि मम्मा मुझसे अच्छा नहीं बना, मेरा टेडी बियर अच्छा नहीं बना। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छा बना है। अगर कोई चीज़ जब तो इंसान कोशिश नहीं करेगा तो फिर कैसे आएगा, कैसे इंसान सीखेगा। अगर आपने एक बार में ऐसा बनाया तो आप दोबारा बनाना, फिर दोबारा बनाना, ऐसे कोशिश करोगे ना तो आता रहेगा। तो मैंने उसको बहुत तसल्ली दिया, तब जाके चुप हुई, ने तो बहुत रो रही थी। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता देना कि मेरी छोटी सी बेटी ने छोटा सा टेडी बियर कैसा बनाया है, तो मेरे बच्चे को थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। अगर आप कमेंट करके बताएंगे और वो कमेंट में अपनी बेटी को मतलब सुनाऊंगी पढ़ के, तो इसको बहुत खुशी होगी, उसको हौसला मिलेगा मेरी बेटी को। तो आप लोग ज़रूर बताना प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। मेरे सब लोग बताएंगे मेरे बच्चे ने टेडी बियर अच्छा बनाया है। तो बस सिद्धू को भी नहलाना है। और मारुति अब उठेंगे तो मारुति को नहला के फिर इसकी मालिश वगैरह मैं करूँगी। आपको जो बना लो, नाश्ता कर लो, उसके बाद रात से बनाना, ठीक है। और गंजी स्कूल से आएगी, जब नहाएगी तभी मैं सोची तभी सिद्धू को भी मैं नहला दूँगी साथ में। तो चलिए ब्रेड गरमा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। यहाँ पे चाय मेरी बन चुकी है और ये ब्रेड भी मैंने अपने लिए गरमा लिया है। तो चलिए मैं आराम से बढ़ के चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आगे काम में लगते हैं। अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, और लंच में बना रही हूँ चिल्ला, आटे का चिल्ला। तो हमारे पति देव तो लंच करने आएंगे नहीं दिन में, उन्होंने मना कर दिया था। तो और बच्चों का चिल्ला खाने का मन था, फिर मैंने लंच में चिल्ला ही बनाया अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी, और वो भी आटे का चिल्ला, क्योंकि गज्जू को आटे का चिल्ला ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसमें मैंने शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज वगैरह चॉपर में चॉप करके और डाल दिया था। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा बारीक वो तो चॉपर में वो कट जाता है ना, तो उतना मतलब बेकार नहीं लगता खाने में, बच्चे खा लेते हैं आराम से। तो बस उसी में कर दिया था, इसको मिक्स कर दिया आटे में, और देखिए कितना बढ़िया चिल्ला बन रहा है। तो बच्चे तो टमाटो सॉस के साथ खा लेंगे, क्योंकि दही नहीं है, दही कल मैं नहीं जमा पाई थी, तो बच्चे टमाटो सॉस के साथ खाएंगे। और मैं बना लूँगी अपने लिए चाय, तो मैं चाय के साथ खाऊँगी।
तो शाम का समय हो गया है और खाना पीना थोड़ा बहुत खाने के बाद फिर आराम वगैरह किया। फिर मारुति को देखा, अपने बच्चों को टाइम दिया और पतिदेव ऑफिस से आ गए हैं। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। पानी वगैरह दे दिया उनको, मीठा और पानी दे दिया अपने पतिदेव जी को। तो चलिए चाय वाय बना लेते हैं। और कैमरा ब्लर क्यों आ रहा है, रुकिए कैमरा मैं साफ़ कर लेती हूँ। हाँ अब थोड़ा सा ठीक है। तो चलिए चाय वगैरह बना लेते हैं और देखते हैं खाना वगैरह क्या बनता है। जैसे करेले की भुजिया और मक्के की रोटी बनाऊंगी मैं, और बच्चों के लिए लौकी की भुजिया बना दूंगी। सुबह मैंने टिफ़िन में थोड़ी सी लौकी की भुजिया बनाई थी। कॉपीराइट आ जाएगा, बंद करिए। तो क्या कहते हैं, सुबह मैंने लौकी की भुजिया थोड़ी सी बनाई थी, तो बाकी लौकी मैंने रख दी थी। जल्दी में थोड़ा सी गज्जू की टिफ़िन का ही भर का बनाया हुआ था। तो अब जो है लौकी की भुजिया बनाऊंगी बच्चों के लिए, और पतिदेव जी के लिए करेले की भुजिया रहेगी, टमाटर की चटनी, मक्के की रोटी। अभी तो यही प्लान है डिनर का। फिलहाल अभी चाय बनाते हैं, फिर देखते हैं, फिर आगे शुरू करेंगे काम। लौकी की सब्ज़ी भी मैंने छौंक दी है और एक तरफ करेले की भुजिया भी छौंक दी है। दोनों सब्जियां पक रही हैं और यहाँ पे मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। तो हमारे पति देव जी को जो कि बहुत पसंद है, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो ठीक है 2 टमाटर की चटनी बना लेते हैं, क्योंकि सब्ज़ी लौकी की सब्ज़ी करेले की सब्ज़ी दोनों सब्ज़ियाँ सूखी सूखी हो जाएंगी ना, तो फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में उतना। तो टमाटर की चटनी रहेगी तो अच्छा लगेगा। तो 2 टमाटर मैंने तावे पे रख दिए हैं, वो जो कि पकने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने 2 मिर्च बारीक बारीक काट ली है, 1 प्याज काट लिया है और थोड़े से लहसुन बारीक बारीक मैंने काट लिए हैं। तो बस टमाटर की चटनी जो है बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में। और यहाँ पे मैंने आटा भी गूँथ लिया है। तो यहाँ पे मक्के का आटा मिक्स करके मैं रोटी बनाऊंगी। मक्का और गेहूं का सिर्फ 2 आटा मैंने मिक्स किया है। और यहाँ पे देखिए टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं, तो इनका छिलका उतार लूँगी और फिर इसको अच्छे से चॉपर में चॉप कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए चटनी तो बन चुकी है मेरी। प्याज, लहसुन, मिर्चा, टमाटर है, सब अच्छे से मिक्स कर दिया है। नमक डाल दिया है, थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल डाल दिया है। उसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और ये चटनी खाने में इतनी अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। मतलब इस चटनी से भरपेट खाना मैं खा सकती हूँ, मुझे सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो खाना सब लगभग बन गया है, सब्ज़ी भी दोनों पक चुकी हैं। यहाँ पे मैं सेकने लगी हूँ रोटी। तो आप लोगों ने बताइए कि सिर्फ मक्का और गेहूं का आटा मिक्स करके मैं रोटी बना रही हूँ। वैसे तो मेरा मन था सिर्फ मक्के की रोटी बनाने का, पर मक्के की रोटी बनाने में थोड़ा सा टाइम चाहिए और उतना टाइम मेरे पास था नहीं, क्योंकि मारुति जल्दी किसी के पास रुकता नहीं है, परेशान करने लगता है। तो फिर मैंने गेहूँ थोड़ा सा मिला लिया कि फटाफट रोटियाँ मिल जाएंगी और जल्दी जल्दी बन जाएंगी। यहाँ पे खाना निकल चुका है, बच्चों का मैंने निकाल दिया है। बच्चों ने सिर्फ लौकी की भुजिया लिया अपना, और पतिदेव जी का मैं निकालने जा रही हूँ। और ये करेला है तो एकदम कुरकुरा कर दिया है मैंने, ये देखिए एकदम कुरकुरा कर दिया है। और ये चटनी, उधर रोटियाँ सिक गई हैं और बच्चों को मैंने दे दिया, और अपना और अपने पतिदेव जी का मैं निकालने जा रही हूँ। और मोबाइल चार्ज नहीं है, फ्लैश लाइट नहीं चल पा रही, बंद हो जा रही है। तो चलिए खाना निकाल लेते हैं और मोबाइल को लगा देते हैं चार्जिंग पे।